हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर पटना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने 1 से लेकर 6 क्लास तक में आपको यूथ पब्लिकेशन का जो नंबर सिस्टम है वो सभी क्वेश्चन आपके सामने मैंने डिस्कस किया और आज आपका क्लास 7वां है। और आज मुझे बड़ी हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज आप लोग का नंबर सिस्टम जो है समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने में हम आप लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को मतलब सपोर्ट करते हैं और आप लोग देखते हैं, इस वजह से हम मोटिवेट होते हैं और आपको आगे की क्लास कराने में जो है सक्षम हम हो पाते हैं। तो इसी तरह आधार पर आज आप लोग का 7वां क्लास है और 7वां क्लास में जो है आज आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और आपका यूथ पब्लिकेशन का जो 201 क्वेश्चन है आज आपके सामने हम उसको समाप्त कर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको जो है यह हमारा नंबर सिस्टम का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने भी पढ़िएगा और दूसरों को भी पढ़ने के लिए ललायत कीजिएगा। तो ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट होता है 161 नंबर से। 161 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 10, 16 शेष बचता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 8, 12, 18 से जब आप विभाजित कीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, 10 बचेगा और 16 बचेगा। तो इसको भैया आप ज़रा मैनेज करेंगे तो क्या होता है, 8 में से 6 घटाते हैं तो 2 होता है, 12 में से 10 घटाते हैं तो 2 होता है और 18 में 16 घटाते हैं 2 होता है। आपको हम पिछले प्रीवियस क्लास में बताए थे कि अगर दी हुई विभाजित करने वाली संख्या और रिमाइंडर अर्थात शेष का अंतर अगर समान रहता है तो उस स्थिति में हम लोग एलसीएम निकाल कर जो समान शेष बचता है उसको आप माइनस कर देते हैं। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि यहाँ पे आप 8, 12, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम इसका आप कैसे निकालेंगे, देखिए 8 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करते हैं, 2 गुना 4 होता है 8 का गुणनखंड। एलसीएम लिख दीजिए यहाँ पे, 2 गुना 4 8 का गुणनखंड हुआ। अब देखिए 12 कैसे लिखिएगा, 4 गुना 3 करेंगे 12 होगा, 4 यहाँ पे है 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 हो गया। अब देखिए 18 इसको आप कैसे पुराइएगा, 18 कैसे होता है हमको ये बताइए। 2 नमा 18 होता है, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 2 गुना 3 करेंगे 6 और 6 गुना 3 करेंगे 18। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम, देखिए 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72 आपका एलसीएम हुआ। ठीक है, आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्या बताए थे कि एलसीएम में आप जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो आपका शेष बचता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कर दीजिए 72 में 2 तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 70, अर्थात आपका 70 जो होगा वो संख्या है जिसे आप 8, 12, 18 से जब आप विभाजित कीजिएगा तो शेष आपका 6, 10 और 16 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस आधार पर आपका सही हो जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने भाइयों के बीच, अपने बहनों के बीच आप इसको शेयर कीजिए और आप इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर के बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 162 नंबर। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाते हैं तो 12, 15, 20, 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे भैया क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिए जाते हैं तब क्या होता है, 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि ये सब दी हुई संख्या का
एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, दी हुई संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे और उसमें हम +6 कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आप इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिए। देखिए 12 क्या लिखेंगे हम लोग, 12 को लिखेंगे 3 × 4, 3 चौक 12 हो जाएगा। उसके बाद 15, 15 को आप कैसे लिखिएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 कर दे, 3 × 5 = 15। अब क्या है, 20 है, इसको कैसे लिखते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो गया। 27, 27 कैसे लिखते हैं, 9 × 3 = 27, 3 को है, यहाँ पर 9 दे दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कैसे हो गया एलसीएम, तो गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, 5 = 60, और 60 × 9 करेंगे कितना, 6 × 9 = 540। और हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में 6 जोड़ देंगे। कहेगा ना, जब भी कहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, जिसमें कि यदि 6 कम कर दे, कम करने का बात करेंगे तो हम लोग जोड़ देंगे, कम करने का बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अगर कहेगा घटाने के बाद, तो कम करने का बात करें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। अगर कहेगा जोड़ने का बात, तो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको जो है हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस आधार पर हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और हम बारीकी से बता रहे हैं कि अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 30, 50 तथा 52 100 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 9 बचता है। देखिए, आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि अगर आपको बड़ी से बड़ी के बारे में बात बोलता है तो आप एचसीएफ निकालते हैं, बड़ी से बड़ी के बारे में बोलता है तो आप एचसीएफ निकालते हैं, और छोटी से छोटी के बारे में बोलता है तो आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहता है कि शेष कितना बचना चाहिए, 7 और 9। तो इसलिए हम आपको कल ही बताए हैं ये इस टाइप का क्वेश्चन, कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो आप क्या करेंगे। ये देखिए, कहता है कि 30, 50 से हम भाग देते हैं तो आपको शेष बचता है 7, और 52 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका शेष बचता है 9। इसको आप माइनस करिएगा, इसको क्या करिएगा आप, इसको आप कहता है कि वह बड़ी संख्या जिसमें इतना तो इतना, हाँ, तो इसको आप कीजिए, इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 30, 43 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 52 100 में जब 9 माइनस करेंगे क्या होगा बताइए, 51 100 91 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप कहिएगा कि सर हम इसका एलसीएम जो है कैसे निकाल पाएंगे, आप कहिएगा कि सर इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सॉरी, देखिए, तो आप क्या करेंगे कि 30, 43 जो दिया हुआ है और 51, 91 जो दिया हुआ है, इसको आप माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए, आपको ये बात दिमाग में याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं का अंतर, एचसीएफ जो होता है दो संख्याओं का अंतर या उसका कोई एक गुणनखंड होता है। आपको याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है वो उस संख्या का अंतर या उसका कोई एक गुणनखंड होता है। तो इस आधार पर आप क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। अगर अंतर इसका एचसीएफ नहीं होता है तो उसका कोई एक गुणनखंड होगा। इस आधार पर आप अंतर निकालिए। 11 में से 3 गया भैया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए, फिर 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर 1 में 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 में से अगर हम 3 करते हैं तो 2 होता है। तो 2148 जो है आपका क्या होता है, 2148 जो है इसका डिफरेंस है। तो आपको हम बताए हैं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वह या तो अंतर होता है, या तो अंतर होता है, या कोई फैक्टर, या कोई फैक्टर होता है, या कोई फैक्टर या कोई गुणनखंड होता है। तो ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को देखिए। देखिए 2148 निकाल लिए हम लोग। तो देखिए, हम जब ऑप्शन को चेक करते हैं
तो ऑप्शन में हमको 2148 नहीं है, अर्थात 2148 जो है आपका एचसीएफ नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे कि 2148 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। अति 2148 क्या करेंगे आप गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप 2148 का गुणनखंड निकालिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 देखिए 2 से फिर भाग नहीं लगेगा, 2 सती 14 कीजिए, 2 चौका 8, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 सती 14, ठीक है। 537, 5 3 8 7 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 सती 21 हो जाएगा, 3 नमा 27 हो जाएगा। अब देखिए आपका 179 होता है। अब हम ऑप्शन में अगर देखते हैं कि क्या 179 कहीं ऑप्शन में है, हाँ हम देख पा रहे हैं कि 179 ऑप्शन में है। तो हम आपको जो तरीका बताए हैं वो बहुत ही बेस्ट तरीका है। आपको याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है किसी दो संख्या का अंतर या अंतर वाला का ही कोई एक गुणनखंड होता है। इस बात को आप दिमाग में हटा ले, कॉन्सेप्ट को बना ले, ठीक है दोस्तों। हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटा को दबा दें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है? आपका अगला क्वेश्चन है 164 नंबर। तो 164 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। आपका 164 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को जब आप कि 627 से विभाजित करते हैं तो 43 शेष रह जाता है, और तो इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहता एक संख्या को जब हम 627 से विभाजित करते हैं तो क्या होता है, 43 शेष रह जाता है। कहता है जब इसी संख्या को 19 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है ना, जो शेष बचता है आज कहता है जिससे विभाजित करने के लिए आप उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको कीजिए, 19 से जब हम 43 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 दूनी 38, कितना शेष बचा है 5, तो यही आपका 5 जो है आंसर हो जाता है। आपको हम क्या बताएं कि आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है कि कहता है कि इस संख्या से विभाजित किया जाता है, शेष इतना रह जाता है, और इसी संख्या को जब हम इतना से विभाजित करेंगे तो शेष क्या होगा, उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि दी हुई संख्या से शेष में डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बार बार कहते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की दुनिया में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 165। कहता है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है 4 बचता है। कहता है कि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन है। देखिए कहता है n एक पूर्ण संख्या जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। देखिए क्या बताएं कि अगर ये 2n कर दिया तो आप इसको भी 2n कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कर देगा कि आधा कर दिया तो आप इसको भी आधा कर दीजिए और दी हुई संख्या से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका शेष बचता है वही आपका आंसर होता है। तो कहता है 2n कर दिया तो आप इसको भी 2n कर दीजिए, 4 गुना 2 कर दीजिए, कितना होता है 8। 8 में आप 6 से डिवाइड कीजिए, एक बार में लगता है, शेष बचता है 2, तो 2 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है। आपका अगला है 166 नंबर। अगला है 166 नंबर। देखिए 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक जो है आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि ऑप्शन का सहारा लेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम पास करना है ना कि पीएचडी करना है, तो इसी तरह पर हम भी पढ़े हैं तो हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि क्या बोले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना है।
तो आप इसको ऑप्शन से कीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो अंकों का गुणनफल 8 है। देखिए सबको देख लीजिए, अंकों का गुणनफल 8 सबका, 4 दूनी 8, 8 गुना 1 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है ना, ये नहीं होगा, 4 दूनी 8 ये हो रहा है। देखिए आप क्या कहते हैं कि इसमें 18 जोड़ दीजिए। जब भैया आप 42 में 18 जोड़िएगा कितना होगा, 60। क्या अंक आपस में बदल रहा है? नहीं, अंक आपस में नहीं बदल रहा है। दूसरा आप जोड़िए, 18 18 कितना होता है, 36। क्या अंक बदल रहा है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, हम कहता है 18 जोड़िए, 32 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा, 50। क्या अंक बदला? नहीं बदला। ऑप्शन कौन बच गया? ऑप्शन नंबर डी बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि आप ऑप्शन को चेक कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही बनाइए, आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम क्वेश्चन की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। ठीक है, देखिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग अगर 10 है, तो जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात। देखिए क्या बोला है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है यहाँ पे चारों ऑप्शन, तो आप पहले मूल संख्या ज्ञात कर लेंगे। 82 को आप क्या लिख सकते हैं, मूल संख्या क्या है 82 का, बदली हुई संख्या है ना, ये आंसर दिया हुआ है, तो मूल संख्या क्या होगा 28। इसका मूल संख्या क्या होगा 73। इसका मूल संख्या क्या होगा 37। इसका मूल संख्या क्या होगा 82। ठीक है, कहता है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है, सबका योग देखिए 10 होगा, 7 3 10 10। कहता है कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। इसको आप बदलिए, तो इसको जब अंक आप बदल रहे हैं तो क्या होता है, 28 से जब आप अंक बदलते हैं क्या होता है 82 हो जाता है। 82 क्या कम है, 82 ज़्यादा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि मतलब कि जब आप अंक को बदलिएगा तो 37 को अगर हम बदलेंगे अंक तो क्या होगा 73 होगा। 73 है कितना कम है, 73 कम है, 73 ज़्यादा है, 73 ज़्यादा है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको कहता है 73 36 कम होना चाहिए, जो कम वाला होगा वही आंसर होगा। देखिए 73 में अगर हम इसको पलटते हैं अंक कितना होता है 37 को घटाइए कितना होता है, 13 में 7 गया 6 और 6 में 3 गया 3। देखिए आपका ये क्या होता है कि जब इसको पलटते हैं 37 होता है, ये 36 कम है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों को स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप चेक कर लीजिए क्या अंकों का अंतर 4 है। हाँ, सबका अंकों का अंतर 4 है। कहता है कि उसकी संख्या, इसका आप इसको उल्टा दीजिए, मतलब कहता है कि संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। इसको बदलिए, 73 7 3 10 जीरो हो जाता है, यहाँ कहता है कि 132 हो कहाँ रहा है। फिर 84 इसमें 48 जोड़िए आप, इसको बदलेंगे तो क्या होगा 48 होगा, इसलिए इसका ऐड कीजिए, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 4 12 13 132। देखिए ऑप्शन नंबर बी को हम जब चेक करते हैं आपका आंसर निकल जाता है। आपको हम क्या बताएं हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप हमेशा ऑप्शन से करने का प्रयास करें। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, आप हमेशा ऑप्शन से करने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए इसको जब आप ऑप्शन से करते हैं तो हम क्या बताएं हैं, कहता है कि अंकों का अंतर 4 है, तो जब अंक को अंतर कीजिएगा 8 में 4 गया 4 हो जाता है। कहता है कि दोनों के
उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो इसका हम स्थान दोनों का बदल दिए, बदले तो योग हो गया 132। हमारा जो क्वेश्चन है वो संतुष्ट हो जाता है, इसीलिए आपका आंसर जो है 20 सही हो जाता है। तो अब चलिए 169 नंबर क्वेश्चन। 169 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 169 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंकों की एक संख्या का योग कितना है, 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा जाता है। तो मूल संख्या क्या है, देखिए ये आपका मूल संख्या दिया हुआ है। कहता है इसका योग कितना है, 12 है। 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, 7 5 12, सब 12 है। कहता है कि इसके अंक को स्थान परिवर्तित कर दी जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा आ जाता है। तो इसको आप कीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, क्या कीजिए, स्थान बदल दीजिए, ये हो जाएगा 9 3। ये आप देखते हैं कि 18 ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसको कीजिए, कितना है, 8 4 हो जाएगा। तो इसको देखिए होता है 14 में से 8 गया 6 हो जाता है। यहाँ कहता है कितना ज़्यादा होना चाहिए, 18। 18 ज़्यादा नहीं है, कहीं यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 नहीं हो पाएगा। 7 को देखिए, ये कितना होता है, 57। ये तो घटिए गया, कहता 18 ज़्यादा हो जाता है। ये तो 75 से 57 हो गया, नहीं होगा। अब इसको चेक कीजिए, कहता है कि 57 को जब आप करेंगे 75 अंक बदल देंगे तो ये लगता है कि ज़्यादा आ जाता है। 7 में से 5 गया। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। अरे एक सेकेंड देखिए, कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या कितना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है सब मूल संख्या है, ठीक ना। तो इसको आप चेक कीजिए, 9 3 12 है। इसमें क्या कहता है कि इसको अंक बदलते हैं, तो अगर अंक बदलेंगे क्या होगा, ये 93 हो जाएगा। क्या 93 18 ज़्यादा है? 9 में 3 का 6, इकाई अंक 6 आ जाता है, तो हो गया गलती। 48 को चेक करते हैं, ये 84 हो जाता है। और हम जब इसको माइनस करते हैं तो 14 में से 8 गया 6, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 57, 57 क्या होता है, 75। 7 में से 5 गया, 15 में से 7 गया 8, और 7 में से 5 गया 6 में से 5 गया 1, 18। देखिए ये संतुष्ट हो गया। क्या बताएं कि आप हमेशा ऑप्शन को लीजिए, ऑप्शन से चेक कीजिए, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उस टाइप का अगर आप मतलब क्वेश्चन में अगर अप्लाई हो जाता है, आंसर निकल जाता है, तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो देखते हैं कि 57 था, 57 में हमने क्या किया, अंक को परिवर्तित कर दिया, हो गया 75। अब देखते हैं कि क्या ये 18 इसमें ज़्यादा है, इसको माइनस करके देख लिया, 18 ज़्यादा है, तो हाँ सही। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए 170 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे कर से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है कि अंकों का योग 9 है, तो देखिए इसको करते हैं तो 9 1 10 हो जाता है। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए पहले कि अंकों का योग कितना है, 9 है, तो 9 1 10 नहीं होगा, 8 2 10 नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, तो 8 1 9 ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करते हैं 3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बस ऑप्शन को चेक किए, जिसका अंक आ गया बस ज़्यादा बढ़ना ही नहीं है, पहला ही कंडीशन है कि अंकों का योग 9 है, तो ऑप्शन नंबर 170 में आपका आ गया, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है 171 नंबर कि यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 11 है, यदि हम उसके अंकों को आपस में बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या से 45 कम हो जाती है। देखिए 45 क्या होता है, कम हो जाता है। 45 क्या होता है, कम हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि अंकों का योग 11 है, 9 2 11 6, सब का योग 11 हो रहा है, ठीक है। इसका अंक बदलिए, 2 9 होता है, इसको आप माइनस कीजिए, 12 में से 9 गया 3, इकाई अंक 3 होता है, यहाँ 45 है। इसको चेक कीजिए, 6 5, कहता है 45 कम होता है, तो ज़्यादा हो गया, नहीं हो पाएगा। 65 है, इसको क्या करेंगे, 56 हो जाएगा, ये
45 कम है, 45 कम नहीं है। 83 देखिए ये बनेगा क्या 38, 3 में से 5 8 गया 5 और फिर 7 में से 3 गया 4, 45। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करें आप कि आसानी से करने का प्रयत्न करें और आसान भाषा में आसान लैंग्वेज में करें, जिस प्रकार की आपको हम बना। देखिए मेरा कुछ है, हम कलम नहीं उठाते आपको बता देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ें और आप एक अच्छे कॉन्सेप्ट को लें, ठीक है। देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 172 है। क्वेश्चन नंबर आपका 172 में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे पूछता है, देखिए कहता है कि अंतर ज्ञात कीजिए, संख्या के अंतर। देखिए जब आपको अंतर पूछेगा, देखिए जब आपको अंतर पूछेगा तो क्या करेंगे तो संख्या का अंतर बराबर क्या लिखेंगे, संख्या का अंतर डिवाइड कर देंगे कितना से 9 से, ठीक है। अगर आपको योग पूछे तो संख्या का योग, अंकों का अंतर। देखिए अंकों का अंतर है आई, अंकों का योग है, ठीक ना। देखिए अंकों का अंतर कितना हो गया, संख्या का अंतर बटा 9, और अंकों का योग जो होता है हमेशा 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि अंतर दिया हुआ 45, उसके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यही ना, अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो अंकों का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का अंतर 45 है, इसको आप किसे डिवाइड कीजिएगा 9 से, 9 पचे 45, 5 जो है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। आप आगे बढ़िए 173 नंबर क्वेश्चन में। 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए कहता है कि योग 11 है और यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाता है। तो 8 3 11 9 2 11 9 3 11 9 2 सब का होता है। इसको क्या कीजिएगा, बनाइए ऑप्शन से। 83 में क्या करना है हमको, अंकों को बदल देना है। अंक बदलेंगे कितना होगा, अंक बदलेंगे कितना होगा, ये 38 हो जाएगा, होगा 38, 3 8 38 हो गया। इसको देखिए कितना कम हो गया, ये कहता है यहाँ पे 63 कम होना चाहिए, ठीक ना। तो कीजिए 13 में 60 गया 5, इकाई अंक उसका 3 है, इसका अंक 5 है, तो नहीं होगा, गलत हो गया। ऑप्शन से कीजिए, फिर 92 से क्या बनेगा, अंकों को बदलने पर 29 बन जाएगा, बदल दिया अंक। तो 12 में से 9 गया 3, और फिर 7 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, कितना होगा 6 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। अब है आपका 174 नंबर क्वेश्चन। तो 174 में क्या कह रहा है, देखिए 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 4 9 8 1 9 6 3 9 7 2 9, ऑप्शन से चेक कीजिए। कहता है संख्या में 27 जोड़ने के लिए 27 जोड़िए, 7 5 12 1 2 4 2 6 1 7। क्या अंक बदल रहा है, ये 72 है, ये 45 है, नहीं बदलता। इसका होना चाहिए कितना होना चाहिए भैया, बोलिए ना, 54 होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। 36 को चेक कीजिए, इसमें 27 जोड़िए, तो 6 7 13 के 3 बाकी 1 3 2 5 1 6, ये तो अंक बदल गया, 63 है, ये 36 63 अंक बदला ना, यही आपका ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आपका अगला क्वेश्चन है 175 नंबर। देखिए आपको हम एक शायरी सुनाते हैं, तो क्या शायरी सुनाते हैं आप लोग सुनिएगा। कहता है कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, जब उठेंगे हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तू क्या टकराएगा, जब उठेंगे हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ठीक है, चलिए 175 का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या सॉल्यूशन है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। तो बदली हुई संख्या, देखिए सर ये आपको क्या दिया हुआ है, बदली हुई संख्या दिया हुआ है। इसको पहले आप पलट लीजिए, पलटेंगे तो क्या होगा 58, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 76, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 67, इसको पलटेंगे तो क्या होगा 85। अब इस पर आप नियम अप्लाई कीजिए कि अंकों का योग कितना है 13 है। यदि संख्या को बदल दिया जाता है तो बदली संख्या 27 घट जाती है। देखिए ये 58 से जब हम बदले तो क्या हुआ 85। मूल संख्या कौन है, मूल संख्या जो हम काला रंग, देखिए इसको हम आपको दूसरा रंग से कर, देखिए मूल संख्या जो ये आपको घेरा हुआ है 58, 76, 67, 85, ये आपका मूल संख्या है ना। मूल संख्या कहता है कि जब हम संख्या को बदल देते हैं अंकों को तो ये हो जाता है 85, 67, 76। तो कहता है कि अंक 27 घट जाता है। तो 8 में से 5 गया कितना होगा 3, 5 में से 8 गया कितना होगा, कहता है 28 घट देना चाहिए। तो भैया बढ़ जाता है, ये तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए ये इसमें क्या करेंगे 67 से कितना होता है, ई भी बढ़ जाता है, ई भी नहीं हो पाएगा। और इसको देखिए ये 16 में 7 गया 9, ये नहीं हो पाएगा। कौन बच गया, ऑप्शन नंबर डी पे यही ना, देखिए चेक कर लीजिए 15 में से 8 गया 7, और 7 में से 2 गया 5 गया 2, ये हो गया आंसर। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, उस पर आपका अपना दिमाग लगाइए, अप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की दुनिया में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 176। कितना है 176। 176 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 176 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो बदली, फिर वही चीज़ आ गया कि बदली हुई संख्या निकालिए। तो बदली हुई संख्या था, इसे बदली हुई संख्या ना, इसका मूल संख्या कितना होगा 54, इसका मूल संख्या कितना होगा 36, इसका मूल संख्या कितना होगा 27, इसका मूल संख्या कितना होगा 72। इसको चेक कीजिए, पहला ऑप्शन जब चेक करते हैं तो 54 है। कहता है कि अंक बदलते हैं तो 45 कम हो जाता है, अंक बदलते हैं तो 45 कम हो जाता है। 54 में ये क्या हुआ 45 से कम हुआ, ये 9 कम है, नहीं हो पाएगा। देखिए इसको जब अंक बदले हैं तो बदला हुआ अंक कौन है 72 है, और मूल अंक 27 है, 7 में 2 गया 5। फिर देखिए ये बढ़ जाता है, यहाँ कहता है कम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, कहता है कि 45 कम हो जाता है, 5 में 12 में 7 गया 5, और फिर 6 में 2 गया 4, यह 45 कम हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए भैया आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कितना है 177 नंबर क्वेश्चन अगला है। ठीक है, देखिए हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार करते हैं। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आप जो है पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। 4-5 घंटे की मेहनत में जो है आपका कंटेंट तैयार होता है। हमारा टेक्निकल टीम भी आपके लिए बहुत मेहनत करता है। हम जीके जीएस का क्लास लेकर आते हैं, उस पर हमको 5 घंटा मेहनत लगता है। तो हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी मेहनत को समझें और अपने नौकरी के लिए पढ़ें। ठीक है, तो यही चीज़ है और तो कुछ नहीं है। और आप लोग को लगता होगा कि हम स्पीड में थोड़ा सा बोलते हैं, तो क्या कीजिएगा, सब मैनेज कीजिए।
और क्योंकि एग्ज़ाम का डेट है तो हमको स्पीड में बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा हम अनुराग सर। और आपका अनुराग सर का जो है क्लास बहुत जल्द आएगा रीजनिंग का। देखिए ग्रुप डी का अनाउंस हो गया। सर का जो है थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, इस कारण सर जो है अभी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। सर हार्ट का ऑपरेशन हो जाएगा तो सर क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए आपका 177 नंबर क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या जो है 54 की कमी हो जाती है। तो ध्यान से देखें, देखिए भैया, तब 7 3 10 8 2 10 8 2 10 संख्या, नई संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो, देखिए कर लीजिए इसको आप। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखेंगे, मूल संख्या नहीं दिया हुआ है। इसका मूल संख्या कितना हो जाएगा 37, इसका मूल संख्या कितना हो जाएगा 28, इसका मूल संख्या कितना हो जाएगा 82, इसका मूल संख्या क्या हो जाएगा 73। इस पर आप नियम अप्लाई कीजिए। कहता है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 कम हो जाता है। इससे देखिए 54 कम हो गया कि ज़्यादा हो गया है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, 54 कम हुआ है, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 में से 2 गया 5, ये तो हो जाता है 54 कम। यही है आपका, क्या बोले हम, ऑप्शन से चेक कीजिए। यहाँ पे ज्यों ही कहता है कि नई संख्या ज्ञात कीजिए, आप परिवर्तित ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन मतलब वही ना होगा परिवर्तित, उसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल में जो कहता है वो अप्लाई कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, और उस पर तो आपको हम फिर से बताएंगे और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आपको तो लगता नहीं है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे कंटेंट तैयार करने में बहुत परेशानी होती है, टाइपिंग है, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ होता है जिसमें कि टाइम लगता है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 178 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या के दो अंकों का योग जो है 10 है। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं इसका मान 18 बढ़ जाता है तो संख्या का पता लगाइए। तो देखिए अंक आपस में बदलिए, 64 हो जाएगा। क्या 18 बढ़ा, 14 में 6 गया कितना होता है 8, और 5 में 4 गया 1, 18 तो बढ़ गया, यही आपका आंसर है। आगे बढ़िए 179 नंबर क्वेश्चन में। 179 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बड़ी संख्या का योग 99 है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसका अंतर 3 है, कहता है अंकों का अंतर 3 है, तो चेक कर लीजिए पहले। 7 में 2 गया 5, गलत। 6 में 3 गया 3, 5 में 4 गया 1, गलत। 5 में 4 गया 1, गलत। यही इसी का अंतर 3 है, तो यही आपका सही हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि आप ऑप्शन को चेक कीजिए, जैसे जैसे ऊपर कह रहा है वैसे आप अगर ऑप्शन में कीजिएगा तो आपका जो संतुष्ट करेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, तो उस संख्या के अंकों का बीच का अंतर क्या होगा। देखिए अभी बताए हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, अंकों के बीच का अंतर क्या पूछता है, क्या पूछता है, अंकों के बीच का अंतर। इसको क्या बताए थे कि संख्या का अंतर डिवाइड बाय 9। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, जो अंतर दिया हुआ अंतर कितना है 54, इसको 9 से डिवाइड कीजिए, 9 छक 54, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़िए 181 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 181 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगा। पूछता है परिवर्तित संख्या क्या होगा। ये सब जो दिया हुआ है ना ऑप्शन में वो परिवर्तित संख्या है। तो
तो इसका पहले आप मूल संख्या निकालिए। मूल संख्या कितना होता है? 23 होता है। इसका मूल संख्या कितना होता है? 32 होता है। इसका मूल संख्या कितना होता है? 14 होता है। इसका मूल संख्या कितना होता है? 41 होता है। तो हम पहले देखते हैं, मूल संख्या 23 है, बदल दिए 32 हो गया, कितना हो गया? 9 तो ज़्यादा हो गया ना, यहाँ कहता है 9 कम होना चाहिए, तो नहीं होगा। इसको देखिए, मूल संख्या कितना है? 32 है, जब इसको उल्टा दिए 23 हो गया, ये 9 कम हो जाता है। 9 कम हो जाता है तो आपका आंसर यही हो जाता है। यही कहा था कि संख्या 9 कम हो जाना चाहिए, जिसमें कि ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 को आप लोग देखिए, क्वेश्चन कमेंट में जवाब भी दिया कीजिए। जवाब नहीं देते हैं तो हमको मज़ा नहीं आता है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 182 को देखेंगे, कहता है कि संख्या 36, 75, 149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। स्थानीय मान का मतलब होता है क्या? प्लेस वैल्यू। और अंकित मान का क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? प्लेस वैल्यू। अंकित मान का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं किसी संख्या का? इसमें कह रहा है 5 का, तो 5 देखिए कहाँ पे है? 5 यहाँ पे है। इसके बाद कितना अंक है? 3 है। इसका स्थानीय मान हो गया 5। अंक जितना रहेगा उस पर 0 बैठा दीजिए। 3 0 है तो 3 अंक है ना, 3 0 दे दिए, 5000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसका अंकित मान। देखिए किसी भी संख्या का अंकित मान जो होता है वही संख्या होता है। इसमें कहता है कि दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे कि -5 कर देंगे। जब हम -5 करेंगे ये हो जाएगा 4495। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच, अपने संबंधियों के बीच ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट दे चुका है और इससे आपका जो है कि सही रहेगा और हमारा भी व्यूअर बढ़ेंगे। और सब्सक्राइबर, हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को, घंटा को दबा देंगे, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच सके। ठीक है। देखिए 183 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें 8 का स्थानीय मान क्या? अभी हम बताए हैं कि स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। तो 8 खोजिए, 8 यहाँ पे है, इसके बाद कितना अंक है? 1 अंक है, तो इस पर 1 0 दीजिए, 80। 80 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 184 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्या कह रहा है कि संख्या 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? तो आप निकाल दीजिए इसको। 6 का अंकित मान कितना है? 6 का अंकित मान कितना होगा? 6 होगा। 6 उसका स्थानीय मान कितना है? 6 का 6 है। इस पर 3 अंक है तो इस पर 3 शून्य दे दीजिए। 6 पर दीजिए 3 शून्य, कितना हो गया? 6006। 6006 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये सब बहुत फिफ्थ क्लास का है, ये सब में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 185 नंबर, इतना में 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है? तो 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 है, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है, तो बड़ा कौन होगा? बड़ा में ही ना छोटा घटेगा, तो बड़ा देखिए कर लीजिए 3। इसके बाद कितना अंक है? 2 4 4 3 7, 7 0 दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आप माइनस कर दीजिए कितना? यहाँ पे इसका स्थानीय मान कितना निकलेगा? 3 का 300 निकलेगा। 300 यहाँ पे माइनस कीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे क्या होगा? कहीं तो 700 होगा, 0 0, 10 में 3 गया 700। देखिए 700 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका 700 है, आपका ये सही हो जाएगा। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारा जो है नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है आप उसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। 186 की ओर क्या कहता है? देखिए वही चीज़ है फिर से। चलिए तो आप देखते हैं क्या है वही चीज़ कि इतना में 7 के अंकित मान स्थानीय मान का योग, फिर वही चीज़ आ गया 7 का। यहाँ पे देखिए
7 यहाँ पे है, इस पर कितना जीरो, 2 3 5 जीरो, और उस मतलब कि उसका स्थानीय मान अंकित मान 7 ही हो जाएगा, 7007 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए 87 की ओर हम लोग चलते हैं। 87 में चलिए, अच्छा बात है 87 में आपको समझने के लिए, ठीक है, तो 87 को आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो देखिए कहता है कि 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है, 4 का अंकित मान क्या है, इस आपका स्थानीय नहीं पूछ रहा है, आपका अंकित मान पूछ रहा है। तो देखिए 4 का अंकित मान पूछ, देखिए जब दशमलव संख्या जो होता है, जब दशमलव संख्या जो होता है, दशमलव संख्या का जो स्थानीय मान होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट होता है इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है, दशमलव के पहले से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कहता है 4 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ है, इसका अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अंकित मान। उसी का अगर पूछता कि आप इसका क्या निकालिए, इसका अंकित मान, इसका बोलता है स्थानीय मान निकालिए, स्थानीय मान कितना होता, स्थानीय मान इसका 40 हो जाता, स्थानीय मान कितना होता, 40 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और उसका जवाब दें कमेंट सेक्शन में, आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला हुआ रहता है और हम कमेंट को देखते हैं वीडियो बनाने के बाद, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए 188 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। तो बस ये सब इजी वे में है, ये सब देखिए स्थानीय मान है, अंकित मान, इसका अंतर निकाल दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 है, 9 पे 3 जीरो होगा, कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। 9000 में क्या करेंगे आप, 9 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 8991 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप आगे बढ़िएगा 189 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि संख्या 273965 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना है। फिर से वही क्वेश्चन आता है बार बार, इसको आप खुद से बना लीजिएगा और कमेंट में जो है मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका हम आंसर देखेंगे, देखते हैं कि आंसर सबसे पहले कौन देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि संख्या 8337495002 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 पे 4 जीरो, 4 पे 4 जीरो, ठीक है। और 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई अंक है 2 हो जाएगा। तो लास्ट में 8 किसका है, इसका हो जाएगा 3998, 3000। देखिए यही सब दिक्कत है ना, 3000 कि 39,998, ठीक ना, 39,998, सॉरी आपको लगता होगा कि रॉन्ग बोल रहे हैं, लेकिन रॉन्ग नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 191 की ओर हम लोग चलते हैं। आज अभी से आपका जो यहाँ पे जो है नया टाइप जो है कि स्टार्ट लगता है कि हो गया है। तो देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के घंटा को दबा देंगे, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाए। और हम बार बार करते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 191 नंबर। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए 1 है, प्लस हाफ है, प्लस 1/4 है, प्लस 1/8 है, प्लस 1/16 है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है ये होता है जीपी में। तो जीपी पहचानने का क्या तरीका है, तो आप देखेंगे, देखिए जीपी को हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जीपी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एक इजी वे में एक ये घट रहा है। देखिए ये क्या होता है कि समान संख्या से घटता है या समान संख्या से बढ़ता है, क्या होता है, समान संख्या से घटता है या समान संख्या से बढ़ता है। जब आप
ये है आपका ए, क्या है, ए है। ये दूसरा जो होता है, दूसरा देखिए बढ़ रहा है। जब इसको आप आर निकालेंगे ना, इसका आर निकालेंगे, ये इन्फिनिटी टर्म तक बढ़ रहा है। इसका जब आर निकालेंगे तो आप फर्स्ट टर्म में जो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आर निकल जाता है। किस दर से यह बढ़ रहा है या किस दर से यह घट रहा है। तो आप देखेंगे 1 में जब अगर हम 1/2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, 1 में जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये 2 ही होगा ना। 1 में अगर आप 1/2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो ये क्या होता है बताइए, बताइए कैसे निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया है क्या क्वेश्चन। रुकिए एक मिनट फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या है, सॉरी। देखिए ये है आपका जीपी में दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो किस में है, आपका जीपी में है। जीपी का क्या मतलब होता है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होता है। देखिए ये कहता है कि एस इन्फिनिटी का योग क्या होगा, तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला होता है, क्या होता है, A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर होता है। ठीक ना। देखिए ए क्या हो गया, ए जो होता है ना वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। 1 माइनस आर, आर क्या होता है, आर आप कैसे निकालते हैं, आर देखिए यहाँ पे कितना से ये बढ़ रहा, घट रहा है, हाफ से। देखिए यहाँ पे आप सेकेंड टर्म में दीजिए, भाग दीजिए, 1/2 में आप भाग दीजिएगा 1/4 से, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए, ये आपका हो जाएगा हाफ। ठीक ना, 1/4 में आप डिवाइड कीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना, हाफ हो जाएगा। ठीक ना, तो आप ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, 1/1 में से माइनस हो क्या हाफ होगा, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे फार्मूला, एस इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है जीपी में, ये होता है A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क था। देखिए 2/9 भाग क्या था, वयस्क था, अर्थात कहने का मतलब है कि 9 जो होगा ये कुल संख्या होगा। ठीक है, कुल संख्या होगा पिकनिक में जाने वाले का। ठीक है, और ये जो 2 है ये वयस्क है, तो 7 जो होगा कितना होगा, 7 कौन होगा, 7 होगा बच्चा, 7 होगा बच्चा। आपसे क्या पूछ रहा है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक था। कहने का मतलब है ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 जो वयस्क है 7 बच्चा है, इसको आप माइनस करेंगे कितना होगा। देखिए हम यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं, वयस्क और चाइल्ड का रेशियो कितना है, 2:7। अनुपात में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। अब 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 95। क्या पूछता है वहाँ पर कितने बच्चे मौजूद थे, बचा कितना है 7, 7 बराबर कितना होगा 95/5 गुना 7, 5 कटेंगे 19, 19 सत्ते 33 से 133 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आप आगे बढ़िए क्वेश्चन की दुनिया में 193। तो 193 आपका क्या कह रहा है, देखिए आपका आ गया मॉडुलस का क्वेश्चन। 193 में आपका क्या है, मॉडुलस का क्वेश्चन। मॉडुलस में क्या होता है, जो भी चीज़, ये आपका मॉडुलस का चिन्ह है, ये आपका मॉडुलस का चिन्ह है, ये आपका क्या है, मॉडुलस का चिन्ह है। मॉडुलस में क्या होता है, जो भी चीज़ मॉडुलस के अंदर होता है वो माइनस में रहे प्लस में रहे, वो सब क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, 52 माइनस 8 में 20 का क्या हो गया -12। देखिए जब आप मॉडुलस खत्म कीजिएगा, यहाँ पे यह माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस, तो 52 में से 12 गया कितना 40, 52 40। आपको यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी चीज़ अगर मॉडुलस के अंदर रहता है, वो अगर मॉडुलस के बाहर निकलता है तो वो क्या हो जाता है, मॉडुलस से बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो उसका जो भी चिन्ह होता है वो खत्म हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे
कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो होता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 194 की ओर 194 की ओर चलिए। 194 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है और उसमें आपका ही काम होता है। देखिए अगला आपका है 194। 194 क्या कहता है कि यदि एक दर्जन सेब का भार 1.8 kg है तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार इतना है तो कितने सेब होंगे। आपका क्या पूछ रहा है, सेब की संख्या पूछ रहा है। एक दर्जन सेब का भार इतना दिया हुआ है और 3 बक्सों का भार जो है इतना दिया हुआ। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका टोटल बक्सा कितना हो गया, 23.25 kg आपका टोटल बक्सा है। और आपका एक दर्जन सेब का भार कितना दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, सेब का संख्या पूछ रहा है। जब आप कुल में अगर आप एक दर्जन से भाग देंगे तो आपको क्या होगा, दर्जन का संख्या निकलेगा। लेकिन आपको क्या निकलना है, सेब का संख्या निकालना है। तो आप संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काहे करेंगे, क्योंकि एक दर्जन बराबर क्या होता है, 12 वस्तु होता है। एक दर्जन क्या होता है, 12 वस्तु होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, कि 1.8 है, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, आप यहाँ क्योंकि 10 से करेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो इसीलिए करेंगे। ठीक है, ऊपर कितना है 5 है और नीचे आप 100 कर दीजिए। काहे कीजिए, क्योंकि दशमलव है। ठीक है, देखिए इसको काट दीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 सती 21, 3 सती 21, 3 पचे 15, 775 हो गया। ठीक है, 775 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 7 दूनी 14, 75 दूनी 150, 1550 हो गया। ठीक ना, ये आपका कितना है नीचे 10 है, ख़त्म 10 है ना भाई, तो 155 हो गया। तो गया ऑप्शन नंबर बी में कितना है 155। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 195 की ओर चलते हैं आप लोग। चलिए आपका 195 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उस समुच्चय को चुने जो 36 के गुणनखंड से बनता है। तो आप देखिए कि जो आपका दिया हुआ है बॉक्स में किस किस से 36 में आपका भाग लग जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर जब सी को आप चेक करेंगे तो आपको 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है, 9 से भी लगता है, 12 से भी लगता है, 18 से भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो दिया हुआ है समुच्चय वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 196 की ओर। क्वेश्चन नंबर 196 क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल जो है 336 है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात। देखिए भैया इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो आप 5 के अंतर में उसका गुणनखंड को तोड़ते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, दिया हुआ गुणनफल जो होता है उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो निकालिए, तो 336 में क्या कीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 से लगेगा 43, 2 से 42 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 21 हो जाएगा, फिर 3 से लगेगा 7 हो जाएगा, 7 बराबर 1 हो जाएगा। देखिए हो गया, ये हुआ ना। देखिए कहता है कि अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 7 और 3 करेंगे क्या होगा 21 होगा ना। आप देख पा रहे हैं कि 16 गुना 21 क्या होता है कि ये 5 का अंतर है 16 और 5 में, और इसका गुणनफल करिएगा 336 हो जाएगा। आपका यही है, 16 और 21 को आप जोड़ दीजिए, कितना होता है 6 1 7, 2 1 3, 37। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। आज जो है आप लोगों का नंबर सिस्टम समाप्त हो रहा है। ठीक है, आज आपका नंबर सिस्टम का 7वां क्लास है, और आपके बीच आप लोग के सहयोग से ही हमने 201 क्वेश्चन तक का जो है सफ़र को आज हम पूरा करेंगे, क्योंकि आपका लास्ट ही है। अब मानिए 197 नंबर क्वेश्चन में जो है हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है कि एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है तो संभावित संख्या क्या है। तो मानिए कि संख्या x
ठीक है। कहता है संख्या का वर्ग कर दिए, उस संख्या के दोगुने से उसका दोगुना कर दिए, 3 अधिक है। देखिए क्वाडिक बन गया, इसको आप ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ध्यान जाता है डी पे। ये जो -1 और 3 है ना, यहाँ पे रखिए तो होता है -1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1, यहाँ पे रखेंगे -1 का 2 तो -2 हो जाएगा +3। देखिए वो हो गया सेटिस्फाइड। 3 को करिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 दूनी 6 +3 9, ये भी सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 198 की ओर आप लोग चलिए। देखिए यहाँ पे क्या है 198 में, ये इतना का, हाँ देखिए ये जो लिखा हुआ ना अनुक्रमणपाती, ये बुक में जो है ईरर है। क्या है? ईरर है। यहाँ पे व्युत्क्रमणपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमणपाती होगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमण पहले इसको ऐड कर लीजिए। इसका एलसीएम 30 होता है, 10 तिया 30, 3 तिया 9 प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 9 25/30। इसका व्युत्क्रमणपाती क्या होगा? इसको उल्टा देंगे, 30/25 हो जाएगा। तो 6 5 30, 5 से कटेंगे 6, 5 25, 6/5 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 199 की तरफ। कहता है कि इतना में इतना को घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को इतना में के योग में परिणाम में जोड़ने के लिए देखेंगे फिर से। इतना का घटाने और इससे प्राप्त परिणाम में को इतना के योग में परिणाम जोड़ने पर इसका मान क्या होगा? देखिए बहुत इजी है, इसको आप कर लीजिएगा। आपको हम बता देते थोड़ा सा हिंट। इसको क्या करेंगे ना कि आप लोग जोड़ लेंगे, ठीक ना। इसको जोड़िए 64.37। इसको जोड़, इसका कहता है अंतर, इसका अंतर इसका योग 3.4 और 7.56 का योग, ठीक ना। इसको योग कर लेंगे और क्या कहता है ये दोनों को जोड़ देंगे। जो यहाँ पे होगा इसको जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में प्रयोग हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। 50 ने जो क्या किया कि 15 रुपये की टॉफ़ी खरीद लिया, तो कितना बच गया बताइए? 35 बच गया। कहता है कि उसकी माँ उसे 30 रुपये दिए, तो 30 35 कितना होगा? 65 हो जाएगा। उसका भाई क्या किया? 42 ले लिया। 65 में से 42 घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 65 में से 42 घटा दीजिए, 5 में 2 गया 3। ऑप्शन नंबर 1 के इकाई अंक 3 है। चलिए आगे बढ़िए। अगला है 201 नंबर क्वेश्चन। चलिए गीता का वजन 11.235 kg है, उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1/4 गुना है। दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी है। गीता का वजन कितना है? 11.235, ठीक ना। उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1/4 गुना है। तो दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये हो गया गीता जी का, गीता का हो गया। और गीता के वाहन का कितना हो जाएगा? गीता का वाहन कितना हो जाएगा? 11.235 गुना 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? तो ये कहता है कि दोनों का योग ज्ञात कीजिए। दोनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो मानिए कि ये प्लस किए हैं, कॉमन ले लीजिएगा आप। 11.235 इंटू कॉमन होगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये कहता 1.4 गुना है, तो 1.4 गुना है। तो 11.235 गुना 2.4 ये करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 26.9640। 26.9640 आपका यही ऑप्शन नंबर सी होता है सही, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग का साथ जो है हमारा हम तक 7 दिन तक बना था, ठीक है। 7 दिनों में हम लोग ने नंबर सिस्टम चैप्टर को ख़त्म कर दिया। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था हम लोग का ख़त्म हो गया। और कल से जो है आप लोग के लिए हम नए सीरीज का स्टार्ट करेंगे। और नया सीरीज में आप लोग का जो है स्वागत है। आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और आप लोग के बीच नया सीरीज फिर से हम कल से लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।